बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अबू मुस्लिम की फांसी और इसके बाद के हालात का जामिया तज्जिया पेश कर रहे हैं, जिसमें सुल्तनत अब्बासिया पर तब्दीली के असरात को उजागर किया गया है। हम इसकी फांसी के पीछे की वजूहात, इससे पैदा होने वाले रद्द अमल और इस्लामी दुनिया में हुक्मरानी और ताकत के वसी तर असरात को बयान करेंगे। इस अहम तारीखी वाक़या की दिलचस्प दरियाफ्त के लिए मुकम्मल वीडियो को देखें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 750 में खिलाफत के दौरान खरासान और दीगर इलाके लोगों में मकबूलियत हासिल करने वाले अब्बासी जनरल अबू मुस्लिम की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर अल-मंसूर ने अपने कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। अबू मुस्लिम खलीफा से बात कर रहे थे कि एक मुकर्ररा इशारे पर इसके 4 मुहाफिज, बाद ज़राए के मुताबिक 5 ने घुसकर जनरल को शहीद जख्मी कर दिया। जॉन एकन ने अपने काम जनरल बायोग्राफी में बयान किया है कि मंसूर ने कत्ल से मुतमिन नहीं, मैयत पर गुस्से का इर्तिकाब किया और इसे कई दिन तक रखा ताकि तमाशे से अपनी आंखें नम कर सके। अबू मुस्लिम की फांसी ने पूरे सूबा खरासान में हंगामा बर्पा कर दिया। 755 में कैरोन की एक ईरानी राइस सबक ने अल-मंसूर की बगावत की क़यादत करते हुए निशापुर, कमेस और रे के शहरों पर कब्जा किया। रे में इसने अबू मुस्लिम के खजाने पर कब्जा कर लिया। इसने जेल और तबरस्तान से बहुत से हमायती हासिल किए, जिनमें दियोवेत हुक्मरान खुर्शीद भी शामिल थे, जिन्हें खजाने से रकम दी जाती थी। अल-मंसूर ने अब्बासी कमांडर जबोर बिन मर्रार अल-जली के मतहत 10,000 की फौज की बगावत को मुकाबला करने के लिए बगैर किसी ताखीर के खरासान की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। समत को शिकस्त हुई और खरासान पर अब्बासियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। अल-मंसूर ने अपनी फौज के हसूल के खिलाफ एहतियाती इक़दामात के तौर पर जंग से जमा होने वाले माले गनीमत की फहरिस्त लेने के लिए एक अहलकार को भेजा था। अल-मंसूर की हिर्स से नाराज जनरल जबूर ने खजानों को यकसा तौर पर तकसीम करने के लिए अपने मंसूबों के लिए अपनी फौजों की हमायत की थी और खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी। इससे खलीफा के दरबार में खतरे की घंटी फैल गई और अल-मंसूर ने मोहम्मद बिन अशर को खरासान की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। जाबूर ये जानते हुए कि इसकी फौजें नुकसान में हैं, इस्फहान की तरफ रिटायर हो गए और तैयारी में किला बंदी की। मोहम्मद की फौज ने बगावी अफवाज पर दबाव डाला। जोहर अजरबैजान फरार हो गए। जोहर की फौज को शिकस्त हुई, लेकिन वो मोहम्मद के तवाक़ुफ़ से बच गया। ये मुहिम 756 से 762 ईस्वी तक जारी रही। 759 में अल-मंसूर ने अपने जर्नैलों अबुल ख़ाब मरज़ूक और खज़ीम इब्न खज़ीमा की क़यादत में एक फौज तबरस्तान भेजी ताकि खुर्शीद को संपत की हमायत पर सजा दे। खुर्शीद को शिकस्त हुई और अबुल खज़ीम को इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। साबिक वजीर इब्न अतिया को फारिग करने के बाद अल-मंसूर ने खुज़स्तान से अपनी जिम्मेदारियों अबू अयूब अल-मरियानी को मुंतकिल कर दी। अबू अयूब पहले सुलेमान बिन हबीब इब्न महलब के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने माजी में अल-मंसूर को कोड़े मारे और टुकड़े टुकड़े करने की मज़म्मत की थी। अबू अयूब ने अल-मंसूर को इस अज़ाब से बचाया था। इसके बावजूद इस वजीर मुकर्रर करने के बाद अल-मंसूर ने अबू अयूब पर बत्ताखोरी और ख़यानत समेत मुख्तलिफ जराइम का शुबा किया, जिसकी वजह से बाद में इसे कत्ल कर दिया गया। खलीफा अल-मंसूर की वफात तक खाली सेक्रेटरी का ओहदा आयान इब्न सदका को दे दिया गया था। 757 ईस्वी में अल-मंसूर ने कापोडिशिया में एक बड़ी फौज भेजी, जिसने मलाया शहर को मजबूत बनाया।
इसी साल इसका मुकाबला ग्रेटर खरासान के इलाके से रवंदिया के एक ग्रोह से हुआ जो इसके महल का तवाफ अबादत के तौर पर कर रहे थे। जब 758-759 में खरासान के लोगों ने अल-मंसूर के खिलाफ मंसूर के खिलाफ बगावत की, हाशमिया मौन बिन ज़ियादा अल-शिबानी किबला शहबान का एक जनरल और इराक के अमवी गवर्नर यजीद बिन उमर अल-फज़ारी का साथी मुकम्मल तौर पर निकाब पोश बगावत के मुकाम पर नमूदार हुआ और अपने आप को इसके दरमियान फेंक दिया। भेड़ और मंसूर ने बागियों को भगा दिया। मन ने अपने आप को अल-मंसूर के सामने वो जिसको तुम तलाश कर रहे हो के तौर पर जहर करता है, और ये सुनकर अल-मंसूर ने इसे अनामात, इज्जत की लिबास, ओहदा और अमवी खानदान की खिदमत करने के माफी अता फरमाई। 762 में हसन बिन अली की 2 औलादों ने मदीना और बसरा में बगावत की। अल-मंसूर की फौजों ने पहले मदीना और फिर बसरा में बागियों को शिकस्त दी। ये खलीफा अल-मंसूर के खिलाफ आखिरी बड़ी बगावत थी। अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए अल-मंसूर ने शाही रिहाइश गाह और मोहल्लाती शहर मदीना अमन का शहर जिसे कहते हैं की बुनियाद रखी, जो शाही दारुल हुकूमत बगदाद का मरकज बन गया। अल-मंसूर ने दरिया दजला के मगरबी किनारे पर अल-मदान के पुराने दारुल हुकूमत के करीब बगदाद की बुनियाद डाली। ये मुकाम इसके और इसके कमांडरों के लिए काबिल कबूल था। तकरीबन 2.4 किलोमीटर कतर का ये शहर 2 बड़ी मोटी दफाई दीवार से घिरा हुआ था, जिसके 4 दरवाजे कूफा, शाम, खरासान और बसरा थे। शहर के वसत में अल-मंसूर ने खलीफा का महल और मरकजी मस्जिद तामीर की। अल-मंसूर ने बगदाद को इराक, बसरा और कूफा के बड़े शहरों की बढ़ती हुई तशवीश के जवाब में बनाया था कि अबुल अब्बास, बाद में अल-सफी के नाम से जाना जाता है, की मौत के बाद हुकूमत के अंदर यकजहती का फुकदान था। नया दारुल हुकूमत की तामीर की और एक वजह तेजी से तरक्की करती हुई अब्बासी ब्यूरोक्रेसी के लिए मकानात और इस्तेहकाम फ्रेम करने की बढ़ती जरूरत थी, जो ईरानी नजरियाती के जरिए असर बनाई गई थी। करोन वस्ता के मौरखीन अल-तबर और अल-खतीब बगदादी बाद में ये दावा करेंगे कि अल-मंसूर ने खसरो महल को गिराने का हुक्म दिया था ताकि इसे मौत को अमन के शहर की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अल-मंसूर ने नए मुस्लिम शाही दारुल हुकूमत बगदाद में एक ताकतवर मरकजी खिलाफत के अपने विजन की पैरवी की। यह शहर पूरी इस्लामी दुनिया से मुख्तलिफ अकायद, सखाफतों के मर्दों और औरतों से आबाद था। बगदाद की आबादी में ईसाई, ज़रतेश्ती और यहूदी अक़लियतें शामिल थी और अरबी में बातचीत करते थे। अल-मंसूर ने अपनी इंतजामिया को मुख्तलिफ पस मंजर के मुसलमानों के साथ मिलाकर इस्लामाइजेशन की पैरवी की। बगदाद अल-मंसूर की लाजवाब कामयाबियों में से एक बन गया। इसकी हुक्मरानी बड़ी हद तक पुरअमन थी क्योंकि इसने दाखिली सरहद, ज़राअत और अलूम की सरपरस्ती पर तवज्जो मरकूज की। इस तरह इसने बगदाद को 7वें अब्बासी खलीफा अल-मामून के दौर में इल्म और साइंस का आलमी मरकज बनने की राह हमवार की। 764 में अल-मंसूर के बेटे अल-महदी के खिलाफ फतह का नामजद वारिस बनाया गया, जिसने अल-मंसूर के भतीजे ईसा इब्न मूसा पर सबकत हासिल की, जिसे अल-मंसूर के खलीफा के तख्त नशीन होने पर नामजद जानशीन नामजद किया गया था। यह बाद दिगरे इस तब्दीली की अब्बासी खानदान के कुछ हिस्सों और खरासान में ईसा इब्न मूसा के कुछ इत्तेहादियों ने मुखालफत की थी, लेकिन अब्बासी फौज ने इसकी हमायत की। अल-मंसूर ने 754 में अपने बेटे के अलहाक के लिए हमायत हासिल की थी, जबकि अब्बासी फौज में ईसा बिन मूसा की पोजीशन को कमजोर किया था। अल-तबरा अपनी तारीखी अंबिया और बादशाहों में लिखते हैं, अबू जाफर के पास एक आईना था जिसमें वो अपने दुश्मन को अपने दोस्त से बयान कर सकता था। अल-मंसूर की खुफिया सरबस इसकी सुल्तानत के दूर दराज इलाकों तक फैली हुई थी और समाजी बदअमनी से लेकर अंजिया के कीमत तक
ہر چیز سے واقف۔ منصور کو اپنے ڈومینز کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتا تھا۔ وہ فجر کے وقت اٹھتا، شام کی نماز تک کام کرتا رہا۔ اس نے اپنے بیٹے اور وارث کے لیے مثال قائم کی۔ تاریخی منابع کے مطابق المنصور نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، آج کے کام کو کل تک مت چھوڑو اور ذاتی طور پر امور سلطنت میں حاضر ہو۔ سونا، کیونکہ تیرے والد جب سے خلافت میں آئے ہیں نہیں سوئے ہیں، کیونکہ جب اس کی آنکھوں پر نیند آتی تو اس کی روح جاگتی رہتی۔ خاص طور پر سستی المنصور کو ابو الطویل، چھوٹی تبدیلی کا باپ کا لقب دیا گیا۔ اس نے اپنے ٹیکس جمع کرنے والوں پر گہری نظر رکھی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عوامی اخراجات کی احتیاط سے نگرانی کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، اور جس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دشمن بڑھ رہے ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسی وقت بیان کریں گے کہ عباسیوں نے حضرت امام جعفر صادق کو کیوں شہید کیا تھا۔ تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔